हेलो एवरीवन। अब जो अपना टॉपिक है वो है हंगेरियन मेथड टू सॉल्व असाइनमेंट प्रॉब्लम। ठीक है, तो सबसे पहले हंगेरियन मेथड को यूज़ करेंगे हम किसको, असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो बात आती है कि असाइनमेंट प्रॉब्लम होती क्या है। तो बढ़ते हैं हम। देखो असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या होती है। एन असाइनमेंट प्रॉब्लम मे बी स्पेशल केस ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम। एक असाइनमेंट प्रॉब्लम होती है वो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का एक स्पेशल केस होता है। अब बात आती है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या होती है। तो ये देखो, सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होती क्या है। तो देखो प्रॉब्लम है कोई, हम अपने पास प्रॉब्लम गिवन है, उसको ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम कब कहेंगे। जैसे देखिए अगर पहले मैं पढ़ देती हूँ उसके बाद समझाऊंगी। अमाउंट ऑफ कमोडिटी फ्रॉम वेरियस ओरिजिन टू वेरियस डेस्टिनेशन इन सच अ वे दैट द टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज मिनिमम। क्या कहना चाह रहा है ये कि कोई ट्रांसपोर्ट किसी प्रॉब्लम को आप ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कब कह सकते हैं कि अगर हमारा जो काम हो वो क्या हो। जैसे कि यहाँ पे किसी का घर है और यहाँ पे किसी का घर है। अभी यहाँ देखिए क्या होता है कि एक आदमी है, यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, या तो वो सीधे सीधे इस रास्ते से चला जाए। दूसरा क्या कर रहा है, यहाँ से जाएगा, यहाँ से गया, यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, ऐसे करके और घूम फिर के फिर यहाँ जा रहा है। तो अब आप खुद देखो कि ये जो फर्स्ट पर्सन है जो डायरेक्ट जा रहा है यहाँ से यहाँ, वो कम टाइम में जाएगा। तो उधर क्या होगा कि कम टाइम में जाएगा, तो जैसे अगर वो बाइक से जा रहा है तो पेट्रोल कम लगेगा, मानते हो। तो कॉस्ट अपने पास क्या आएगी, कम आएगी। यहाँ क्या होगा, यहाँ ज़्यादा खर्चा होगा जैसे जैसे घूम के जाएगा। तो वो यही कहना चाह रहा है कि एक प्रॉब्लम को ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कब कहोगे कि अगर हम किसी सामान को भेज रहे हैं किसी वेरियस ओरिजिन से वेरियस डेस्टिनेशन पे, किसी ओरिजिन से किसी डेस्टिनेशन पे भेज रहे हैं, तो वो हम कैसे भेजें कि अपने पास अगर हम उसको ऐसे भेज पा रहे हैं कि उसका जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, ट्रांसपोर्टेशन का अगर खर्चा है वो क्या हो, कम से कम हो। यानी कि हमें एक ऐसा रास्ता चूज़ करना है जहाँ से अपना जो है हमें प्रॉफिट ज़्यादा हो और अपनी जो कॉस्ट है, प्रॉफिट ज़्यादा कब होगा, अगर हम रुपए कम खर्च करेंगे, यानी कि कॉस्ट क्या होगी, मिनिमम। इस टाइप की प्रॉब्लम को हम क्या कह देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो अभी यहाँ देखो कोई एआई है, वो क्या कर रहा है कि अमाउंट ऑफ कमोडिटी अवेलेबल एट ओरिजिन। क्या कह रहा है कि यहाँ पर अपने पास कितने हैं। जैसे मान लो किसी को 5 बॉक्स सप्लाई करने हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अपने पास एआई क्या हो गया यहाँ पे कि अमाउंट कितना है कमोडिटी का जो कि ओरिजिन पे अवेलेबल है, तो कितना है 5। अब क्या है, बीजे किसको डिनोट कर रहा है, अमाउंट ऑफ कमोडिटी रिक्वायर्ड एट डेस्टिनेशन, कि यहाँ कितना चाहिए। अब मान लो अपने पास तो 5 है और यहाँ रिक्वायरमेंट सिर्फ 3 की हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो यहाँ बीजे की वैल्यू कितनी हो गई, 3 की। यहाँ पे रिक्वायरमेंट ओनली 3 की है और अपने पास 5 है, तो हम ये हो जाएगा। देखो अब इसके क्या होगा कि जैसे यहाँ 5 है अपने पास और यहाँ 3 चाहिए। हम एक तो मेथड ये होगा कि हम 5 के 5 सप्लाई करें, तो उससे क्या होगा कि जिसको 3 चाहिए वो ओनली 3 एक्सेप्ट करेगा और 2 वापस भेज देगा। ठीक है, तो डबल खर्चा होगा, एक तो यहाँ से यहाँ गया, ऊपर से 2 वापस हो रहा है। एक क्या होगा कि हम पहले से कंफर्म कर ले कि आपको कितने चाहिए, तो कहेगा 3 चाहिए भाई मेरे को। तो फिर क्या करेंगे, हम अपने पास 2 रख लेंगे और 3 इसको सप्लाई कर देंगे। जब 3 इसको सप्लाई करेंगे तो ओनली ये, तो अपना आने का खर्चा बच गया। तो यही अपना OR है कि हमें एक माइंड सेट करना है कि अपना जो ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट है वो अपने पास क्या हो, कम से कम हो। अब यहाँ CIJC से तो पता ही है, C4 क्या होता है, कॉस्ट। तो ट्रांसपोर्टेशन में कितनी कॉस्ट लगी है, 1 यूनिट ऑफ कमोडिटी फ्रॉम वेरियस ओरिजिन टू वेरियस डेस्टिनेशन। क्या कह रहा है कि जैसे यहाँ पे 5 थे और यहाँ 3 थे, तो 1 यूनिट को करने के लिए, यानी कि 3 दिया है ना हमने, तो 1 पीस भेजने के लिए कितनी कॉस्ट लगी है, फिर दूसरा पीस भेजने के लिए कितनी कॉस्ट, फिर थर्ड राउंड अगर कर रहा है तो कितनी कॉस्ट, तो कॉस्ट कितनी लग रही है यूनिट वाइज। ठीक है, उसके बाद इसका मैथमेटिकली इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जहाँ पे समेशन, अभी यहाँ पे ये मैथमेटिकल फॉर्म हो गई है जहाँ पे समेशन I फ्रॉम 1 to n xij क्या होता है कि टोटल अमाउंट ऑफ ट्रांसपोर्ट फ्रॉम ओरिजिन पे कितना है और यहाँ कितना डेस्टिनेशन पे पहुँचा है, ये हो गया, ये CIJ कॉस्ट हो गई ये। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। अभी असाइनमेंट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। अपना मेन टॉपिक ये है। यहाँ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का नाम आया था तो मैंने बता दिया ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या होती है।
अभी यहाँ देखिए, इन असाइनमेंट प्रॉब्लम हर ओरिजिन रिप्रेजेंट करता है एक पर्सन को। क्या कह रहा है, यहाँ पे एक ओरिजिन था, यहाँ डेस्टिनेशन, ये जो है, तो यहाँ देखिए जो नंबर ऑफ पर्सन होते हैं वो नंबर ऑफ जॉब के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब अभी अभी मैंने बताया था कि जैसे यहाँ 5 है और यहाँ 3 है, और अगर आप इसको जैसे यहाँ पे मान लो ये पर्सन को डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पे वैकेंसी सिर्फ 3 है और आपके पास क्या हो गया, 5 ने फॉर्म अप्लाई किया, तो वो तो सिर्फ कितनों को लेंगे, 3 को लेंगे। तो असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या कहती है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लेने के लिए क्या करो कि जो नंबर ऑफ पर्सन है वो किसके इक्वल होने चाहिए, नंबर ऑफ जॉब के। यानी कि अगर 3 पर्सन है तो उनके लिए क्या हो, 3 जॉब हो। ये अपना काम होगा, एक मेन मोटिव कि हर पर्सन को क्या मिल जाए, एक जॉब मिल जाए। उसके बाद इन असाइनमेंट प्रॉब्लम हर पर्सन एसोसिएट विद वन एंड ओनली वन जॉब, यही मैं बता रही हूँ कि हर किसी को एक ना एक जॉब मिल जाए। अब ऑब्जेक्टिव क्या है असाइनमेंट प्रॉब्लम का, इज टू असाइन अ नंबर ऑफ जॉब इज इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन एट मिनिमम कॉस्ट। वही है कि किसी को क्या हो, कम से कम रुपए में हर इंसान को क्या मिल जाए, जॉब मिल जाए, और उसे इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, हर को। ये नहीं किसी एक को तो हमने पूरी की पूरी दे दी और 2-3 जो भी पर्सन थे उनको जीरो, कुछ दिया ही नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। असाइनमेंट प्रॉब्लम का मोटिव ये है कि हर किसी को ही बराबर बराबर मिले और हर किसी को मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो यही देखिए, ये एक मैट्रिक्स बनाई हुई है मैंने, कॉस्ट मैट्रिक्स की C1 C2, इसको जूम कर देती हूँ मैं, रेड पेन है, ये देखिए क्या है, C1 C2 ये जो भी है, C1N तो ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, और ये ith रो, और ये nth। तो यहाँ देखिए ये इधर से तो ये नंबर ऑफ ये जो है ये नंबर ऑफ पर्सन और ये नंबर ऑफ जॉब, कि हर किसी को ये अगर जैसे ये फर्स्ट पर्सन है यहाँ पे और ये फर्स्ट जॉब, तो इनकी कॉस्ट को क्या किससे डिनोट करेंगे, C11, कि ये वाला तो डिनोट कर रहा है पर्सन को और ये डिनोट कर रहा है जॉब को। इनको कोई लेना नहीं है, देना नहीं है, 1-2 नंबर में थ्योरी आ जाती है, ठीक है। अब अपना जो मेन आता है, ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म हो गई है बिल्कुल वैसे कि वैसे। अभी यहाँ मेन क्वेश्चन आते हैं ये कि सोल्व करो मिनिमम असाइनमेंट प्रॉब्लम को जहाँ पे कॉस्ट मैट्रिक्स अपने पास ये है। तो कैसे सोल्व करते हैं, क्वेश्चन की तरफ देखो। अब क्वेश्चन है अपना मेन, ये क्वेश्चन है अपने पास, इसको पहले राइट डाउन कर लेना, ठीक है। अभी मैं स्टेप बाद में बताऊंगी, मैं पहले बता रही हूँ आपको कैसे कैसे रूल होता है। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि सॉरी क्या कह रहा है, सब्ट्रैक्ट कर दो मिनिमम एलिमेंट ऑफ ईच रो फ्रॉम एवरी एलिमेंट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग रो। क्या कह रहा है ये कि अपना सबसे पहले रो देखो, देखी रो में क्या है, 8, 26, 17 और 11, ये है फर्स्ट रो में। क्या कह रहा है, सबसे छोटा नंबर देखो, सबसे छोटा यहाँ पे क्या है, 8, और फिर क्या कह रहा है, उस सबसे छोटे मेंबर को बाकी के जो बचे हुए हैं ना उनमें से माइनस कर दो। तो यहाँ देखिए सबसे पहले तो 8 ही है, तो 8 में से 8 को माइनस करोगे क्या आएगा, 0। फिर क्या करोगे, इस 26 में से 8 को माइनस करोगे, फिर क्या करोगे, इस 17 में से 8 को माइनस करोगे, फिर इस 11 में से 8 को माइनस करोगे, तो अपने पास एक न्यू वैल्यू आएगी, यहाँ क्या आएगा, 0। 26 में से 8 जाएंगे तो क्या बचेगा, 18। 17 में से 8 जाएंगे तो क्या बचेगा, 9, और 11 में से 8 जाएंगे तो 3। तो अपने पास एक न्यू आ गया, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ ये आ जाएगा 18, यहाँ 9 और यहाँ 3। ऐसे ही फिर ये सेकंड वाली देखो, इनमें सबसे छोटा क्या है, 4, इसको सिलेक्ट करो, 4 को फिर क्या करो, सब में से माइनस, यानी कि फर्स्ट 13 माइनस 4 करो, 28 माइनस 4 करो, 4 माइनस 4 करो, और 26 माइनस 4 करो, जो भी रिजल्ट आए वो अपना सेकंड रो बन जाएगी। फिर थर्ड में देखो सबसे छोटा क्या है, 15, वैसे ही फिर 38 में से 15 करो, फिर 19 में से 15 माइनस, 18 में से 15 माइनस, 15 में से 15 माइनस। ऐसे ही इनमें से सबसे छोटा क्या है, 10, तो 19 में से 10 माइनस करो, 26 में से 10 माइनस करो, 24 में से 10 माइनस करो, 10 में से 10 माइनस करो, ठीक है। ये अपना आ गया फर्स्ट स्टेप। तो ऐसा करने के बाद अपनी एक न्यू आ जाएगी, सॉरी अपने पास एक, सॉरी ये अपने पास एक न्यू बन के आ गई ये, ठीक है। अब सेकंड क्या कहता है, रो का काम खत्म, अब क्या करो, कॉलम की तरफ बढ़ो। तो वही सेकंड स्टेप यही लिखा हुआ है कि सब्ट्रैक्ट करो मिनिमम एलिमेंट ऑफ कॉलम फ्रॉम एवरी एलिमेंट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग कॉलम।
क्या कह रहा है कि अब फिर से कॉलम वाइज चलो, ऐसे चलो। क्या करो, फर्स्ट कॉलम देखो अपनी ये है, इसमें से सबसे छोटा मेंबर क्या है, 0। तो क्या करो, सब में से 0 माइनस करो, तो 0 माइनस 0 0 आएगा। 9 में से 0 माइनस करोगे तो 9 आएगा। 23 में से 0 माइनस करोगे तो 23 ही आएगा। और 9 में से 0 माइनस किया तो 9 आया। ऐसे ही सेकंड कॉलम देखो, अब फिर से वही, सेकंड कॉलम में सबसे छोटा मेंबर क्या है, 4। तो 18 में से 4 को माइनस करोगे क्या आएगा, 14। 24 में से 4 माइनस करोगे 20, 4 में से 4 गया 0, और 16 में से 4 गया 12। ऐसे इनमें सबसे छोटा 0 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम आएंगे। 0 माइनस करोगे तो इसमें भी 0 है तो सेम आ गया। ठीक है, दो चीज़, सबसे पहले रो उठाई, रो का मिनिमम सब में से माइनस, फिर कॉलम उठाई, कॉलम का मिनिमम कॉलम वाइज माइनस। ठीक है, अब थर्ड क्या कह रहा है कि अब असाइनमेंट बनाओ यूजिंग ओनली 0। अब जो जो 0 आए हैं ना, अभी यहाँ देखना, जहाँ सेकंड स्टेप में अपना ये आया है ना बन के, ये वाली मैट्रिक्स नहीं लेनी है। ठीक है, ये जो अपने पास न्यू आई है लास्ट में, रो और कॉलम दोनों करने के बाद अब ये वाली दोबारा से लिख लो। तो मैं इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ, ये देखो दोबारा से लिख ली। देखो 0 14 9 3, 0 14 9 3। ठीक है, ये सेम, सारी सेम है। ठीक है, तो ये वाली लिख ली। अब देखो क्या होता है, ये ध्यान से देखना, एक बार आ गई तो देखो अपने पास फर्स्ट रो देखो कितने 0 है यहाँ पे, कितने दिख रहे हैं आपको, सिर्फ 1 0 है। लिख लो यहाँ पे पहले, इस रो में 1 0। सेकंड देखो, सेकंड में भी 1 है। ठीक है, थर्ड देखो, थर्ड में 2 0 है, और फोर्थ वाली में सिर्फ 1 0 है। तो ऐसी रो देखो जिसमें कम से कम 0 हो। तो देखो दो रो, 2 0 हैं, दो तो ज़्यादा हो गई क्योंकि इससे पहले 1 है, तो इस वाली रो को तो हम अभी लेंगे नहीं। बाकी ये 1 1 1 वाली है, तो इनमें से अपनी मर्जी से कोई भी एक सिलेक्ट कर लो। ठीक है, तो मान लो मैंने ये वाली सिलेक्ट कर ली। ठीक है, फिर क्या करो, इसके नीचे अगर कोई 0 हो तो उनको कट करते चले जाओ, इधर अगर कोई 0 हो तो उनको कट करते चले जाओ। तो इसमें देखो, इसमें इधर कोई 0 नहीं था तो हमने कहीं कट नहीं किया, इसके नीचे कोई 0 नहीं था तो इधर कट नहीं किया, और सिंपली यहाँ 0 से क्या कर दिया, इसको कवर। तो अब और कोई 0 इसमें बचा नहीं है इस रो में, तो इस रो का काम ख़त्म। फिर दोबारा से देखो, इस वाली रो में अब कितने 0 हैं, 1। ये नहीं पहली बार आपने 1 1 1 1 2 1 देख लिया और उसके बाद दोबारा देखो ही नहीं, नहीं, एक बार एक रो का काम ख़त्म, उसके बाद दूसरी देखो। तो देखो अगर ये वाला 0 आपने सेलेक्ट किया तो इसके 0 नीचे वाले भी सारे कवर कर दिए होंगे आपने, अगर होते तो, और ये वाले, तो ये चीज़ ख़त्म। अब अपने पास बच गई ये वाली मैट्रिक्स। यहाँ देखो, यहाँ इस वाली रो में कितने 0 हैं, अभी देखना, ये वाला काम कर रहे हैं हम। इस वाली में देखो कितने 0 हैं, 1। इस वाली में 2, और इस वाली में 1। तो ये जो अपनी 2 वाली है इसको लेंगे नहीं। अब इन दोनों में से अपनी मर्जी से किसी एक को कर लो। तो मान लो मैंने ये कर लिया। ठीक है, तो फिर क्या होगा कि इधर अगर कोई 0 होता यहाँ तो हम उसको कवर कर देते, क्रॉस बना देते, और नीचे कोई 0 होता तो क्रॉस बना देते। यहाँ है नहीं तो करने की ज़रूरत नहीं थी। तो अब ये चीज़ ख़त्म, और ये अपना हुआ था ना, तो इसमें ये ख़त्म और ये ख़त्म। अब अपने पास क्या बच गए, सिर्फ यहाँ बच गया ये वाली चीज़ 0, ये वाली चीज़ 0, यहाँ बच गया 12, और यहाँ बच गया 0। अभी ये सिर्फ इतनी चीज़ बच गई। अभी यहाँ देखो, यहाँ 2 0 हैं, और इस वाली यहाँ 2 0 और यहाँ 1 0। तो हम किसको प्रायोरिटी देंगे, इसको। तो इस पे क्या कर देंगे, कवर। तो इसके ऊपर जितने भी 0 हैं वह कट हो जाएंगे, तो ये वाला 0 का कट हो गया, और इसके नीचे कुछ है नहीं तो कुछ होगा नहीं, तो ये चीज़ ख़त्म। और उसके बाद ये 0 पता चला क्यों कट हुआ है, क्योंकि ये इसके ऊपर जा रहा था, और यहाँ से इसको कवर कर देंगे। ठीक है, तो अब ये कवर करने वाला समझ में आया कैसे किया है। हर बार ये देखना कि 0 जिस रो में सबसे कम होगा है ना, हम उसी को ही लेंगे। इसके बाद एक और क्वेश्चन कराऊंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ये कवर हो गए, तो यहाँ ये कवर हुआ, ये और ये। ठीक है, एक बार फिर से बताती हूँ। देखो इस रो में एक 0 था, एक से कम तो क्या होंगे, होंगे एक तो हर रो में, तो इसको मैंने कवर किया। बाकी यहाँ कोई 0 नहीं थे, ये ख़त्म। फिर मेरे पास इस वाली रो में मेरे को एक ही दिख रहा है, तो मैंने इसको कवर कर दिया, इसके नीचे कोई 0 नहीं है, और ये ख़त्म। फिर मेरे को ये 2 दिख रहे हैं और यहाँ सिर्फ एक दिख रहा है, तो मैंने ये किया, तो ये वाली लाइन ख़त्म और ये ख़त्म, और उसके बाद ये बच गया। ठीक है, अब आंसर कैसे लिखते हैं इसका, देखो ए में हमें क्या मिला है, सॉरी
ए में मुझे क्या मिला है, फर्स्ट बॉक्स लिख दिया, बी में मुझे मिला है थर्ड बॉक्स लिख दिया, सी में मुझे मिला है सेकंड बॉक्स, और डी में मुझे मिला है फोर्थ बॉक्स। और तो आंसर कैसे लिखते हैं, देखो अपने पास जो मेन क्वेश्चन था ना उसमें ये याद रखना, ए का क्या है फर्स्ट, तो देखो सॉरी, ए के फर्स्ट में क्या है, ए के फर्स्ट में क्या है 8, तो 8 लिखा है मैंने। ऐसे ही बी का सेकंड है शायद, तो क्या लिख दिया 28, सी का थर्ड में क्या है 18, और डी के फोर्थ में क्या है 10। तो ये आंसर आ गया, इन सबको ऐड कर दो, वही अपना क्या होता है सॉल्यूशन। ठीक है, सॉरी बी का थर्ड था, बी का थर्ड था और सी का सेकंड था। ठीक है, तो ए का तो फर्स्ट है 8 प्लस बी का थर्ड है सॉरी, तो यहाँ फोर्थ आएगा, सी का सेकंड है तो 19 प्लस डी का ये है तो 10, सबको ऐड कर दो, क्वेश्चन ख़त्म। अभी ये वाला क्वेश्चन देखो, ये सबसे मेन है, यहाँ देखो, सॉल्व मिनिमम असाइनमेंट प्रॉब्लम हुज कोस्ट मैट्रिक्स इज दिस, कि ये क्वेश्चन सॉल्व करो। तो अभी देखो वो सबसे फर्स्ट स्टेप तो वही होगा कि फर्स्ट रो का सबसे छोटा एलिमेंट देखो कौन सा है, यहाँ 8 है, 8 है तो 8 में से इसको माइनस कर दो, 11 में से भी 8 माइनस होगा, 17 में से भी, 16 में से भी, 20 में से भी, 8 में से भी, ऐसे ही फिर इनमें से सब इस रो में सबसे छोटा देखना और सबको माइनस कर देना, फिर ऐसे इसमें, ऐसे इसमें, ऐसे इसमें, फिर एक न्यू बन के आएगा, उसमें से फिर जैसे ये न्यू बन के आ गई, अब इसमें से कॉलम वाइज देखो सबसे छोटा क्या है 1, तो इसको माइनस कर दो, यहाँ 0 ही है सबसे छोटा तो 0 में से माइनस करो, ठीक है, ऐसे करके अपने पास आ गई नई ये। अब मेरा काम है ये चीज़ सिखाना आपको। देखो जब मैंने इसमें बनाई असाइनमेंट बनानी स्टार्ट की, तो देखो फर्स्ट रो मैंने देखी कि यहाँ 0 एक ही एलिमेंट है सिर्फ 0 का, तो एक से कम तो कुछ होगा नहीं, तो मैंने क्या किया औरों को देखा ही नहीं, तो एक इसको सेलेक्ट किया, इसके नीचे जितने भी थे मैंने कवर कट कर दिए, तो यहाँ 6 है ये होगा नहीं कट, ये 3 है, यहाँ 0 था वो मैंने कट कर दिया है, और यहाँ है 2 मेरा, तो ये चीज़ ख़त्म। तो अब अपनी मेरी ये वाली लाइन मेरी क्या हो गई ख़त्म, और ये वाली लाइन ख़त्म। फिर मेरे पास बच गई ये वाली मैट्रिक्स, मैं आपको इसमें सिखा रही हूँ। देखो लिखते तो यही है ना, वो रेड पेन है तो थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा होगा। देखो ये वाले 0 कवर किया क्योंकि फर्स्ट रो में एक ही 0 है, तो इसके नीचे वाला ये कवर हो गया, तो अब ये चीज़ ख़त्म हो गई है मेरे पास। ठीक है, फिर यहाँ देखो यहाँ एक ही है 0 सेकंड रो में, तो इसको ले लिया, इसके नीचे वाले सारे कवर, और इसके आइडो साइडों में कहीं है नहीं तो ये कवर। फिर मैंने ये देखा कि थर्ड रो में तो 2 है 0, और इसमें है ही नहीं कोई, और इसमें 1 है, तो ये कवर कर दिया, तो इसके ऊपर कोई 0 है नहीं, और ये वाली लाइन ख़त्म। फिर इसमें तो कुछ है नहीं फोर्थ वाले में, तो इसमें से 2 है तो कोई एक अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर लिया, तो ये, और फिर अगर ये सिलेक्ट किया तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला कट हो जाएगा अपने आप। तो मेरे पास ओवरऑल क्या आया कि ये एक ऐसी रो मिल गई, क्योंकि यहाँ ये 0 कवर करने की वजह से ये कट हो गया था, तो ये यहाँ एक ऐसी रो मिल गई जिसमें मुझे कोई 0 मिला ही नहीं, यानी कि इस टाइप का कोई बॉक्स मिला नहीं। इससे पीछे वाला क्वेश्चन देखना, यहाँ क्या है हर में मुझे मिल गया था, इसमें भी एक मिल गया था, इस वाली में भी एक, इस वाली में भी एक, और इस वाली में भी एक मिल गया था, लेकिन यहाँ क्या हुआ है कि मुझे इस वाली रो में कोई मिला नहीं है। अब देखो जिस रो में हमें कुछ नहीं मिलेगा, ये देखो फिर मिनिमम 0 को कवर करने वाली लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वो कैसे करते हैं, वो एक मेन काम है। देखो इस वाली रो में हमें कुछ नहीं मिला ना, फोर्थ वाली में, यही मैंने ये दोबारा से क्लियर लिख रखी, ठीक है, इस वाली में नहीं मिला है, जूम करूँ इसको थोड़ा, रुको, अब देखो इस वाली रो में, फोर्थ वाली रो में कुछ नहीं मिला ना, जिस रो में हमें 0 ना मिले उसको किस नाम से दे दो, नंबर 1 करके कुछ अपनी तरफ से डिनोट कर दो, ठीक है, तो इसको कर दिया नंबर 1। अभी और कोई है, और सब में तो मिल गया था हमें, इसमें ये मिल गया, इसमें भी, इसमें भी, और इसमें भी, तो और कोई है नहीं। अगर कोई मान लो बाई लक किसी क्वेश्चन में ये भी मिल गई, और कोई मान लो अगर कोई और मिल गई, तो उसको नंबर 2 दे देते, तो अपने पास 2 हो जाते, नंबर 1 और नंबर 2। यहाँ तो सिर्फ एक ही रो मिली है ऐसी, तो उसको नंबर 1 दे दिया। अभी देखो इसके, अब इस रो के कोरस्पॉन्डिंग जिसको नंबर 1 दिया है ना,
जैसे यहाँ से क्या किया, इसको नंबर 1 दिया, तो यहाँ से हमने इस रो में नहीं मिला तो इसको नंबर 1 ऐसे सेलेक्ट कर दिया। फिर क्या करो, अपोजिट चलो, ऐसे वापस आते जाओ, वहाँ जाके रुको जहाँ 0 हो। समझ में आई? सीधा चल रहे हैं ऐसे, नंबर 1 दे दिया क्योंकि इस रो में, फोर्थ वाली रो में कुछ है नहीं। फिर क्या करो, इसी तरफ वापस आओ, वापस आए, ऐसी जगह रुको जहाँ 0 था लेकिन वो कट हो गया है, यानी कि हमें असाइनमेंट प्रॉब्लम वहाँ नहीं मिली है। यहाँ रुके, यहाँ रुके, फिर क्या करो, नीचे की तरफ आओ और इस वाले को नंबर 2 दे दो, यानी कि ये अपनी कॉलम हो गई है अब। ठीक है, अब देखो यहाँ नीचे आए हो तो इसी रास्ते से ऊपर जाओ। अब यहाँ इस कॉलम में ऐसी जगह रुको जहाँ आपको 0 मिला है, तो आपको 0 यहाँ मिला है, आप यहाँ रुके और यहाँ इस तरफ चले और इसको नंबर 3 दे दिया। ठीक है, फिर आप यहाँ रुके, फिर आप यहाँ वापस आए। क्या यहाँ ऐसी कोई जगह है जहाँ 0 है लेकिन क्रॉस है? कोई है नहीं, तो हम वापस चलेंगे ही नहीं और हम यहाँ पे स्टॉप हो गए। समझ में आया होगा कैसे किया है? देखो, इस रो में कोई 0 नहीं था, मैं यहाँ चली नंबर 1, फिर मैं इसी रास्ते से वापस आई, रो में मैं ऐसी जगह रुकी हूँ जहाँ 0 है लेकिन क्रॉस है, उस पर 0 है लेकिन उस पर क्रॉस है। मैं वैसे वहाँ रुकी, मैं डाउनवर्ड आई, उसको मैंने नंबर 2 दे दिया। फिर मैं अपवर्ड चली और कॉलम में मैंने ऐसी जगह देखा जहाँ 0 है और उस पर क्रॉस नहीं है। 0 है और उस पर को क्रॉस नहीं है। देखना, रो में ऐसा देखना है, रो की साइड जब आप चलो कि 0 हो और वो क्रॉस हो, और कॉलम में ऐसा देखो कि 0 हो लेकिन वो क्रॉस ना हो। तो यहाँ मुझे एक पोजीशन मिली जहाँ 0 है लेकिन क्रॉस नहीं है। फिर मैं इस तरफ चली और मैंने इसको नंबर 3 दे दिया। अब मेरी रो है तो रो में मैं कैसा देखूंगी, ये वाला कि 0 हो लेकिन क्रॉस हो। तो क्या इस वाली रो में कोई ऐसा है कि 0 हो क्रॉस हो उस पर? तो ऐसा कुछ नहीं है, नहीं है, तो अपना क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो गया। तो अब अपने पास जो लाइनें आई मिनिमम लाइन, वो कौन कौन सी आई कि नंबर 1 तो ये सिलेक्ट हुआ। तो देखो, अब अपने पास जो लाइनें आई वो आई एक ये, सॉरी, अब देखो क्या होता है, ये आपने रो ये वाली सेलेक्ट हुई है नंबर 3 पे और नंबर 1 पे ये वाली सेलेक्ट हुई है। तो रो में क्या करना है, जो सिलेक्ट हो गई ना उनको छोड़ दो, बाकी जो सिलेक्ट नहीं हुई, सिलेक्ट कौन कौन सी नहीं हुई अपनी, सेकंड नहीं हुई, थर्ड नहीं हुई और फिफ्थ नहीं हुई, तो इधर 3 लाइनें मार दो। कौन कौन सी, सेकंड अपनी, सॉरी गलती हो गई, सेकंड अपनी, थर्ड और ये वाली। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि यहाँ नंबरिंग थी तो ये दोनों रो छोड़नी है। रो का रूल ये है, जहाँ नंबरिंग है वो वाली छोड़ के बाकी जहाँ नंबरिंग नहीं है उन पे लाइन मार दो ऐसे। उसके अलावा जब आप कॉलम की तरफ चलो तो कॉलम में वो देखो जिस पे नंबरिंग है। कॉलम पे नंबरिंग इस वाली में है तो कॉलम पे नंबरिंग ये हो गई। तो ये है अपना मेथड लाइन कवर करने का। तो देखो, ये जब आप ये लाइनें कर रहे हो, ये लाइनें लगाने के बाद यहाँ देखो आपके पास कोई ऐसा चीज़ नहीं बची होगी, कोई ऐसा 0 नहीं बचा होगा जो कवर ना हुआ हो। देखो, यहाँ 2 है, 9 है, 8 है, 8 है, ये वाली लाइन कवर है, ये वाली लाइन कवर है, यहाँ 3 है, 7 है, 11 है, 5 है, तो 0 तो कोई बचा ही नहीं है। ठीक है, तो ये अब अपनी लाइनें यहाँ से ये चीज़ क्या हो गई, कवर। ये वाली लाइनें, मिनिमम लाइन कवर करने का ये सबसे अच्छा मेथड है। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते कि हमने लाइनें तो कवर कर ली, अब क्वेश्चन आगे कैसे बढ़ाएं। तो फिर देखो क्या करना होता है, लाइनें कवर कर रखी है आपने ये वाली। अभी देखो, जो यहाँ देखो जहाँ लाइनें नहीं है, लाइनें यहाँ नहीं है ना, 2 पे, 9 पे, 8, 8, 3, 7, 11 और 5 पे। तो इन सब में से जिन पे लाइनें हैं नहीं, उनमें से सबसे छोटा देखो, सबसे छोटा क्या है अपने पास, 2 है, सबसे छोटा 2 है। 2, 9, 8, 8, 3, 7, 11, 5 में से। तो इस 2 में से जिन जिन पे लाइनें नहीं है ना उनमें माइनस कर दो, यानी कि 2 - 2, 9 - 2, 8 - 2, 8 - 2, 3 - 2, 7 - 2, 11 - 2 और 5 - 2। तो अपने पास जब माइनस करोगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ अपने पास 7 आ जाएगा, यहाँ अपने पास 6 और यहाँ 1, यहाँ 5,
यहाँ 9 और यहाँ 3, ठीक है। और ये लाइनें अभी कवर है अपनी, समझ आया। अब यहाँ देखो ये चीज़ आ गई नहीं। अब देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ का दिख रहा है, देखो अब यहाँ एक सिंगल लाइन दिख रही है, क्या इस वाली जीरो पे सिर्फ ये वाली लाइनें हैं, क्या इधर जीरो एक ऐसी लाइन है रो पे नहीं है। तो क्या होगा, जहाँ सिंगल लाइन है इस पे सिंगल लाइन है तो इस नंबर को एज इट इज़ लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर से देखो इस 2 पे भी सिंगल लाइन है तो इस 2 को एज इट इज़, इस 1 को एज इट इज़ लिख देंगे, इस 0 को 5 को, ये 0 भी एज इट इज़ क्योंकि इस पे सिंगल लाइन है, 4 पे सिंगल लाइन है, इस वर्ड पे सिंगल, यहाँ सिंगल लाइन, यहाँ सिंगल लाइन है तो ये एज इट इज़ आ जाएगा, ये एज इट इज़, ये 1 एज इट इज़ और ये 1 एज इट इज़। अब बच गए क्या अपने पास, बच गए ये वर्ड, एक ये जहाँ 6 है यहाँ, ये एक ये जहाँ 2 लाइनें कट हो रही है, एक 3 है और यहाँ 2 लाइनें कट हो रही है, एक 2 है। अब यहाँ जो सबसे मिनिमम था 2 था ना, जहाँ ये लाइनें वगैरह थी नहीं, तो यहाँ जो सबसे छोटा था ना वो इनमें क्या कर दो ऐड, तो 2 था ना तो 2 इसमें भी ऐड होगा, 2 इसमें भी और 2 इसमें भी, तो इस 6 की जगह 8 आएगा, 3 की जगह 5 आएगा और 2 की जगह 4 आएगा। और तो अपने पास एक न्यू मैट्रिक्स बन के आ गई, ये पूरा रूल लगा के, ठीक है। क्या है रूल कि जहाँ जैसे ये था, जहाँ ये जहाँ लाइनें हैं नहीं वहाँ सबसे छोटा देखो और सबको उसमें से माइनस कर दो। उसके अलावा जहाँ सिंगल लाइन है उन वर्ड को एज इट इज़, और जहाँ डबल लाइन है उनमें जो आपने सब्ट्रैक्ट किया सबसे छोटा उसको ऐड कर दो। ये इन सब को करके अपने पास एक न्यू मैट्रिक्स आ गई, वो ये बन के आ गई। अभी यहाँ देखो फिर से बन के आ गई, यहाँ असाइनमेंट बनाएंगे तो देखो फर्स्ट रो में 2 0 है, देखो कि क्या इससे कम है, 2 से कम है, तो देखो सेकंड रो में सिर्फ 1 0 है, तो हम फर्स्ट सेलेक्ट करेंगे सेकंड रो को। तो इसके नीचे जितने भी 0 हैं तो उनको कवर कर दिया, ऊपर कोई 0 है नहीं, इनके साइडों में कोई 0 है नहीं, तो ये चीज़ कवर हो गई। फिर देखो अपने पास फर्स्ट रो में 2 है, थर्ड रो में भी 2 हैं और फोर्थ में 1 है, तो पहले फोर्थ को करेंगे और इसके नीचे तो कुछ है नहीं, और ऊपर जाएंगे तो ये वाला 0 क्रॉस हो जाएगा और ये वाली रो गायब। उसके बाद देखो फर्स्ट रो में सिर्फ 1 बच गया तो इसी को ले लो, और यहाँ कोई 0 है नहीं तो ये गया, और इसके नीचे 0 था तो ये कवर हो गया। अब अपने पास देखो थर्ड रो में 0 एक ही बचा है तो ये कवर हो गया, और क्या हुआ ये कवर हुआ, इसके साइडों में तो कोई है नहीं ना ऊपर नीचे तो ये कवर, और लास्ट में 1 0 बच गया ये कवर। तो ऐसा करने से अपने पास क्या हुआ कि इस वाली रो में भी हमें एक ऐसा 0 मिल गया जो क्रॉस नहीं है, सेकंड में भी मिल गया है, थर्ड में भी मिल गया है, फोर्थ में भी मिल गया है और फिफ्थ में भी मिल गया है, ठीक है। तो अपना सोल्व हो गया। अगर नहीं एक में भी नहीं मिलता तो फिर वही जिस रो में नहीं मिला उसको नंबर 1, फिर देखो जहाँ क्रॉस हो उसको नीचे चलो नंबर 2 दे दो, फिर ऊपर देखो जहाँ क्रॉस ना हो उसको नंबर 3 दे दो, ठीक है। अब यहाँ देखो गलती क्या होती है कि जब आप असाइनमेंट प्रॉब्लम बना रहे हो तो आपने देखा कि नंबर इसमें 0 है तो आपने यही देख लिया और इसी को आप क्वेश्चन करते चले गए ऐसे, लेकिन आपने देखा ही नहीं कि यहाँ तो 2 0 अवेलेबल थे, जबकि एक ऐसी भी रो थी जिसमें इससे कम 0 थे, यानी कि यहाँ 1 0 था। तो आपने इस रो को सिलेक्ट ना करके अगर आपने क्वेश्चन स्टार्ट इस रो से कर दिया तो डेफिनेटली आपका आंसर गलत आएगा, और ठीक है। तो फिर देख लो कि बॉक्सेस क्या हैं, ए का 1 और बी का 4th और सी का ये अपना 5th आया है, डी का 3rd और ई का 2nd। फिर वही क्वेश्चन से वैल्यू देख लो कि फर्स्ट बॉक्स में अपनी क्या वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ क्वेश्चन में कौन सी वैल्यू गिवन है, तो ठीक है। अपना क्वेश्चन ये है ना, तो फर्स्ट बॉक्स में जैसे 11 है, यहाँ 6 है, तो ऐसे ही देख लो और उन सबको ऐड कर दो और वही अपना क्वेश्चन आता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।